तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर यानी समकालीन विश्व में लोकतंत्र का एक कार्टून से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा 4 मार्क्स का पूछा जाता है। जो आपके सीबीएसई बोर्ड है उसमें हमेशा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं और इसे अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि एक सैनिक है जो कबूतर की पीठ पर बैठा हुआ है और अपनी रस्सी से कबूतर के चोंच में लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ, ये व्यक्ति जो है ये शांति सेना है, जो यूनाइटेड नेशन के तहत इन सेना को बनाया गया था 1948 में। और ये सेना का काम क्या होता है कि जगह जगह जाकर जो जहाँ युद्ध होते हैं दूसरे दूसरे देशों में, वहाँ पर जाकर युद्ध को रोकना है, इसलिए इसे बनाया जाता है। और कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। यानी इस चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सेना किसी भी शांति को कैसे नियंत्रित करती है। यानी सेना या तो युद्ध को रोकवा भी सकती है या युद्ध भड़का भी सकती है। इसका ये तस्वीर को कहने का मतलब है। तो आइए हम लोग इस यहाँ पर एक कुछ बातें लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है? तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ये शांति सेना है। और शांति सेना का गठन 1948 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। तो अब आइए हम लोग इसे 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करके देखते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस कार्टून में सैनिक किस पर सवार है? ए घोड़े पर, बी कबूतर पर, सी टैंक पर या डी हाथी पर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कबूतर पर। दोस्तों, ये जो सैनिक है ये कबूतर पर बैठा हुआ है। तो अब आपके सामने दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन में है, इस कार्टून का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाना है? ए शांति सेना की ताकत, बी युद्ध और शांति का विरोधाभास, सी सैनिकों का प्रशिक्षण या डी युद्ध का महत्व? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी युद्ध और शांति का विरोधाभास। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि शांति सेना को होना स्वयं में एक विरोधाभास है? तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि ये युद्ध और शांति का विरोधाभास इस कार्टून का उद्देश्य है दर्शाना। और दोस्तों, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, इस कार्टून में शांति सेना किस प्रकार की स्थिति को इंगित करती है? ए युद्ध को रोकने वाली सेना, बी पूरी तरह से आक्रामक सेना, या सी केवल एक देश की सेना, या डी खेल प्रतियोगिता की सेना? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी युद्ध को रोकने वाली सेना का इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि शांति सेना का मुख्य कार्य क्या होता है? ए किसी देश पर आक्रमण करना, बी केवल सैनिकों की भर्ती करना, सी शांति स्थापना और संघर्ष समाधान, या डी सैन्य उपकरणों का व्यापार? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी शांति स्थापना और संघर्ष समाधान। यानी जहाँ पर भी युद्ध होते हैं वहाँ पर शांति की स्थापना करना और युद्ध को रोकने का समाधान उपाय करना और उसे रोकना। और अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है, कार्टून में कबूतर का उपयोग किसका प्रतीक है? ए युद्ध का, बी शांति का, सी शक्ति का या डी आतंकवाद का? तो दोस्तों, जो कबूतर है ये शांति का प्रतीक होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी शांति का। अब आपके सामने छठा प्रश्न है, सैनिक द्वारा कबूतर की लगाम कसना क्या संकेत करता है? ए युद्ध में शांति की भूमिका, बी शांति पर सैनिक नियंत्रण, सी सैनिकों का पक्षपात या डी प्राकृतिक आपदा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी शांति पर सैनिक नियंत्रण। और अब आपके सामने सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, शांति सेना का होना विरोधाभासी क्यों माना जा सकता है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ए क्योंकि सेना का उद्देश्य शांति नहीं बल्कि युद्ध होता है, बी क्योंकि सेना हमेशा विनाश करती है, सी क्योंकि सेना का अस्तित्व संभव नहीं है,
क्योंकि शांति सेना का अस्तित्व संभव नहीं है। डी, क्योंकि सेना केवल राजनीतिक कारणों से बनती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि सेना का उद्देश्य शांति नहीं बल्कि युद्ध होता है। क्योंकि सेना जहाँ पर भी जाती है दोस्तों, ये शांति सेना या तो वो युद्ध करवा देती है, जिससे और भी स्थितियाँ बदतर हो जाती है। और दोस्तों इसका अब आपके सामने 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना कब गठित हुई थी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए 1945, बी 1948, सी 1952 या डी 1960। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1948। अब आपके सामने 9वां प्रश्न है दोस्तों, शांति सेना किस संगठन के तहत काम करती है। ए नाटो, बी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, और सी यूरोपीय संघ यानी यूई, और डी आसियान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के द्वारा। और अब आपके सामने 10वां प्रश्न दोस्तों, कार्टून का संकेत किस सिद्धांत से संबंधित है। ए यथर इसका ऑप्शन है दोस्तों यथार्थवाद, और बी उदारवाद, सी समाजवाद या डी पूंजीवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यथार्थवाद। यानी देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है, मैं आपको डिफिनेशन यहाँ पे बताता हूँ। एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक संरचना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे यथार्थवाद कहते हैं। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के बीच शक्ति और स्वार्थ प्रमुख कारक होते हैं। राज्यों का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। दोस्तों यानी ये जो है यथार्थवाद, इसका मतलब होता है एक राजनीतिक विचार जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक संरचना को बताती है। दोस्तों इसे यथार्थवाद कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में राज्यों की शक्ति और स्वार्थ प्रमुख कारक होते हैं। और दोस्तों इसमें जो यथार्थवाद है, इसमें राज्यों की शक्ति और स्वार्थ पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों, कि ये लोग स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं और राज्यों का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। दोस्तों ये लोग युद्ध अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।